हेलो भक्तों, जय श्री शिवाय। नमस्ते, मैं नैनीताल यादव कोटा शिक्षा नगरी में आपका स्वागत करती हूँ। आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। कितने चैन से सो रही है इधर मिष्टी, इधर देखो नेहा मैडम अभी तक सोने में लगी हुई है और ये लोग उठते ही नहीं है। टाइम से उठ जाए तो सारा काम हो जाए। इधर अभी रसोई में हम गए नहीं, अब जाएंगे। और देखो उठ गए हैं, सुबह की 8 बज गई है और एक बार की चाय पी ली है। इधर मिष्टी मैडम से कह रहे हैं कि चाय पी लो, तो चाय क्या पी ले। मोबाइल में देखो कितनी मस्त हो रही है। इसको ये फिक्र नहीं है कि अपने बाल कहाँ जा रहे हैं और कैसे बैठे हैं। सुनती नहीं बिल्कुल लड़की। मोबाइल क्या हो गया, बच्चों का तो दीवाने हो जाते हैं मोबाइल के। तो देखो बिल्कुल नहीं सुन रही। इसको कह रहे हैं कि सुन लो सुन लो, कुछ समझ में नहीं आ रही। शक्ल दिखाना, ये देखो सुनने का नाम नहीं है। इतनी बदमाशी करती है हमारी मिष्टी, क्या ही बताएं इसका। मिष्टी को चोटी पसंद नहीं आई बिल्कुल। तो देखो कैसे मटक रही है कि इसको खोल दो और दोबारा बनाओ मेरी चोटी। इसको पता नहीं क्या चीज़ें पसंद आती है, अपने हिसाब से बनवाती है जो भी बनवाती है जो, और दोबारा बनवा रही है। अब चोटी पसंद नहीं है तो उसको खोल दिया है। और नखरे इतने हैं इसके। मेहंदी भी इसकी पसंद की बनाओ, हर चीज़ पसंद नहीं आई इसको। देखो गर्दनें लादी के नहीं आई। इधर की कितनी प्यारी लग रही है, फिर भी इसको कुछ समझ में नहीं आता। जो इसका मन होता है वही करवा। जोर से बोलो। मिस्टर यादव, आज हम लोग करते स्टार्ट। आज हमने देर से कितना सबको आज करते हैं हम ब्लॉग स्टार्ट। आज हम थोड़ी सी लेट हो गए थे, इसलिए हम दिन में बना रहे ब्लॉग। तो आज हमने आज बनाई है पोहे और रोटी सब्जी बना दी थी नानी ने मेरे लिए। और मामी जी गई घूमने और से चोटी। और आज की ब्लॉग बस इतनी सी। मजा नहीं आया। 29 बहुत थक गए हैं, पता नहीं क्यों। आज तो देखो थकान हमारी पैस पे लग रही होगी। सोच रहे हैं कि सो जाएं या जगें या कुछ और काम देखें। आंखों में आ गई है नींद, क्योंकि बहुत याद आ रही है। क्या बोलूंगा मिस्टी? क्या यार, तो ऐसे डांट क्यों रहे हो पापा को? पापा आपको पता है ना कितना प्यार करते हैं आपसे। जाओ, मैं भी बात नहीं कर रहा, मैं गुस्सा रहूंगा। बाय। मैं नहीं। बाय अपने फ्रेंड से बात बोलो, बात करें ना उससे। मिष्टी की मम्मी को लेनी थी बुक, वो चली गई मार्केट और इसको नहीं लेकर गई। तो मिष्टी रोड पे खड़ी खड़ी चिल्ला रही है। और जैसे नेहा ने कहा कि आज मैं चॉकलेट दे रही हूँ तेरे को, तो चॉकलेट का नाम लेते ऊपर आ गई है और वापस खेलने लगी। बस इसको खाने का चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बाकी ऐसे चिल्लाएगी जोर जोर से जैसे कोई किसी ने मारा हो इसको। बहुत बदमाश, किसी की भी बिल्कुल भी सुनना ही पसंद नहीं करती लड़की। ऐसी है, मन होगा तभी सुनेगी, वरना नहीं सुने। आज मिष्टी से इतनी रौनक हो रही है और आज मिष्टी चली जाएगी, वापस हम अकेले हो जाएंगे। क्योंकि मिष्टी रहती तो हमें पता भी नहीं चलता, पूरा घर ऐसा फैला रहता है कि बच्चों से बहुत रौनक रहती है यार। और देखो टीके लगाने में लग रही है और हो गई इनकी जाने की तैयारी। देखो ड्रेस चेंज हो गई है और चोटी भी चेंज हो गई है। और देखो पता नहीं किस चीज़ की। फाइनली मिष्टी और की कार आ गई है और सामान रखे जा रहे हैं। और गई है मिष्टी की मम्मी, मिष्टी उसके पापा नीचे चाय वगैरह पी पुआ के और जा रहे हैं अब मिष्टी कैथून। और पता नहीं कब आएंगी। और देखो बड़ी एक्साइटेड है जाने के लिए। और अब चलाएगी मिष्टी की मम्मी कार, क्योंकि मिष्टी की मम्मी को कार चलाना आती है। हमारे तीनों बच्चों को कार चलाना आती है, मुझे और हिमांशी को छोड़ के। और ड्राइवर सीट पर बैठ गई है, क्योंकि मुझे भी बहुत शौक़ है कार का, पर मेरा तो पता नहीं कब शौक़ पूरा होगा कार चलाने का। पर बच्चे तो मेरे सारे सीख गए हैं, क्योंकि आज के ज़माने में बच्चों को हर चीज़ आना चाहिए। और ये देखो ड्राइवर सीट पर बैठ गई मैडम, अब चलाने वाली है कार। इनको देख के मेरा भी मन होता है कि काश मैं भी चलाऊं, पर पता नहीं मेरा तो समय कब आएगा। अब तक तो मैं सीख ही जाती अगर वही टाइम रहता तो। और अब जा रही है, देखो बाय 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 बाय। मिष्टी बाय कर रही है, बाय बाय। मेरा शौक़ पता नहीं कब पूरा होगा यार गाड़ी चल। मिष्टी जाने के बाद सारा काम ख़त्म करके आज जा रहे हैं हम कीर्तन में, क्योंकि पूरा 15 दिन ही निकल गए। जसोदा जी के एक दिन भी नहीं गए कहीं भी। और देख रहे हैं कि हो रहे कि नहीं हो रहे, क्योंकि हमें किसी ने इन्फॉर्म भी नहीं किया कि भाई कीर्तन हो रहा है। देखते हैं क्या मिलता है।
फाइनली मंदिर पे आ गए हैं और मंदिर पे आने के बाद हमें पता चला कि इस बार हमारे मंदिर पे यहाँ पर ही सबने मिलकर गणेश जी बनाए हैं मिट्टी के, और इनको विसर्जन भी यहीं कर देंगे ताकि बितराकुंड नहीं जाना पड़ेगा। और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं गणेश जी, देखो। और जिस दिन गणेश जी आए थे उसी दिन से आज घर इतना सुना सुना हो गया। मिष्टी चली गई तो 2-3 दिन से सब बढ़िया मन लग रहा था, और आज बिल्कुल मन नहीं लग रहा। बैठे बैठे बोर हो रहे हैं और कहीं जाने का भी मन नहीं कर रहा। पास में गणेश जी आए हुए हैं पर 2-3 दिन से वहाँ भी नहीं गए। हाँ, सोने भी नहीं दिया उसने हमको दिन में, और नींद भी आ रही है। पर अभी हस्बैंड जी का वेट करना है, क्योंकि उनके आए बगैर हम ना सो सकते, ना खा पी सकते, ना कुछ कर सकते। छोटे बच्चों से घर में इतनी रौनक रहती है कि क्या बताएं। छोटे बच्चे रहते हैं ना, तो उनसे चहल पहल रहती है, हंसी मजाक, बातचीत करना, उनको डांटना, उनको मनाना, उनके क्या करना, उनको खाना खिलाना, उनको जो मांगे वो देना, ऐसा ऐसा मन लगा रहता है कि क्या बताएं। पता नहीं हमारे घर तो कब आएगा छोटा मेहमान, पता ही नहीं है अभी कुछ। लग रहा है हस्बैंड जी की गाड़ी आ गई है, अब चलेंगे नीचे और उतर आएंगे उनके सामान। आज खाना खाने का बिल्कुल ही मन नहीं हो रहा था, खाया भी नहीं हमने। अगर होगा रखा होगा बना हुआ तो खा लेंगे, नहीं तो हस्बैंड जी के साथ ही खाएंगे फिर, क्योंकि कल व्रत है तो खाना पड़ेगा हमको, खाना जल्दी बना के। गाइस, रात की बज गई है 12:30 और हम लगा रहे हैं आटा हस्बैंड जी के लिए, क्योंकि आज हमने लगा के नहीं रखा था। सोचा था कि तुरंत लगा लेंगे, जितनी ज़रूरत होगी उतनी, फिर रात को आटा बच जाता है तो उसको रखते नहीं, अच्छा नहीं लगता। तो आज 2 पराठे रखे हुए हैं और 2 पराठे का आटा लगा रहे हैं हस्बैंड जी के लिए, बस ओनली 4 रोटी का आटा। और ये हो गया है। कोई यकीन नहीं करता है कि रात की इतनी लेट भी ये खाना बनाते हैं, खाते हैं, सोते हैं। अभी तो आटा लगेगा, रोटी बनेगी, फिर हस्बैंड जी खाएंगे, फिर उसके बाद हम ब्रश करेंगे और फिर सोएंगे। तो हमको बच जाएगी 1-1:30, आज तो पक्का 1:30 बजने वाली है, क्योंकि 12:30 हो चुकी है। आज हस्बैंड जी बहुत ज़्यादा लेट। झांझरिया अब यही पुकारे, आबल माँ नदिया के किनारे। चाहे हस्बैंड जी 1 रोटी खाए, चाहे 2 खाए, चाहे 3 खाए, चाहे 4 खाए, हमको गर्म बनानी तो बनानी है। और हम बना रहे हैं रात की 12:30 बजे हस्बैंड जी के लिए ओनली 2 रोटी, और 2 रखी हुई है टिफिन में, क्योंकि शाम को बनाई थी वो बच गई थी। चलिए बना के खिलाते हैं हस्बैंड जी को। है गाइस, 12:40 हो गए हैं और हमने रसोई समेट ली है पूरी, बर्तन भी मांज दिए हैं, सारा काम कर लिया। बस हस्बैंड जी खा रहे हैं खाना, और उनको खाना खाने के बाद उनके बर्तन साफ करेंगे, खाएंगे जो, क्योंकि कहते हैं कि रात को बर्तन नहीं छोड़ते हैं, झूठे अपन को शराब देते हैं, झूठे बर्तन पाप लगता है अपन को। बर्तन आपस में बातें करते हैं कि यार देखो झूठा पटक दिया अपन को, तो परेशान होते हैं वो भी, ऐसा कथा भागवत में निकलता है। तो हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं बर्तन, सारी सफाई कर ली है, अब चलते हैं। अभी तक हमारी सब्जी लेकर आए थे शाम को, अभी तक थैला खाली नहीं किया। ये देखिए सब्जी का थैला, अब इसको जमा देते हैं फ्रिज में सब्जी को। चलिए सब्जी भर देते हैं फ्रिज में। ओह माय गॉड, अभी तो फ्रिज में भी रखी हुई है सब्जी। आज गए थे सब्जी मंडी, 1 तारीख था, हमको पता नहीं है कि 1 तारीख है, और चले गए। तो सब्जियाँ भी नहीं थी कुछ भी मंडी में, तो फिर हम आ गए वापस। मैंने कहा चलो सुबह तो तेजा दशमी है, और तेजा दशमी लग भी गई है, लगे हुए कम से कम आधा 1 घंटा होने में आया, और सुबह मनाएंगे तेजा जी की 10वें। और हम जब बचपन में छोटे छोटे थे ना, तब से ही व्रत करते हुए आए हैं ये वाला। गांव में बहुत मानते थे तेजा दशमी को हम लोग, और बहुत इंतज़ार करते थे, क्योंकि वहाँ पर मेला यही होता था, ना दशहरा ना कुछ हुआ करता था। तब मैं बहुत वेट रहता था इस मेले का, और बचपन से करते हुए आए, तो अभी तक कर ही रहे हैं तेजा जी के मेले का व्रत हम। चलो फिर करते हैं लॉक, और कुछ खाने का ढूंढते हैं, क्योंकि हमें रात में खाने का चाहिए कुछ ना कुछ। मिल गया हमें हमारी मिठाई, अब खाएंगे, फिर उसके बाद करेंगे ब्रश, क्योंकि हम कुछ मीठा खा कर ही ब्रश करते हैं, उसके बाद फिर हमारा मुंह बंद हो जाता है, फिर डायरेक्ट सुबह खुलता है खाने के लिए कुछ भी। तो चलिए अब खाएंगे पहले मिठाई, उसके बाद करेंगे।
ताजा है बिल्कुल। फाइनली सारा काम निमट गया है रसोई का और बजने वाली है 1। अब हम जाते हैं बाहर। हस्बैंड जी कुछ खाने पीने में लग रहे हैं, मीठा सूटा, और हम कराते हैं ब्रश करने के बाद फिर सोएंगे। आज की वीडियो को करते हैं एंड। और हमारा संघर्ष आप लोगों को कैसा लगता है हमको ज़रूर बताना। हमारा ये टाइम है रोज़ का डेली रूटीन, रात की 1 बजे तक खाना पीना और 1:15 बजे के पहले 1:30 बजे के पहले सोना बिल्कुल भी नहीं होता है। तो चलिए, हम आए थे रात को ब्रश करने के लिए बाहर निकल के, तो हमें बाहर दिख गई गैया मैया, और गैया मैया यहाँ पर बहुत कम नज़र आने लग गई अब। तो रखी हुई है रोटी, तो दे देते गाय को। आओ, बुला रहे हैं गाय को। देखो रोटी रखी है हमारे, गाय को देनी भी है। गाय दिख भी आई तो रात में खा लेगी वो। ये देखिए बच जाती है रोटी तो फिर उनको गाय को देनी पड़ती। आओ आओ आओ, ले 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 बुला रहे हैं गाय को। देखिए वो खड़ी बाहर, वो खड़ी है सामने गाय, उसको डाल देते हैं रोटी। ले आ जाओ। ताले लग गए हैं तो हम नीचे जा नहीं सकते, तो यहीं से डाल देते गाय को रोटी। ले, सॉरी यार, भगवान माफ़ करना, क्या करें मगर जा ही नहीं सकते वहाँ तक अभी रात में, तो हमने यहीं से दे दी गाय को रोटी। वैसे तो हम नींबू और इनो के साथ ब्रश करते हैं, पर आज बहुत लेट हो गए और मन भी नहीं कर रहा कि लेकर आए नींबू काट कूट के, इसलिए आज हम कर रहे हैं रामदेव बाबा की ट्यूब से ब्रश। उल्टा पकड़ रखा है क्या आपने? सीधा है उल्टा है? हाँ उल्टा पकड़ रखा है, ये सीधा। आज पतंजलि से कर रहे हैं ब्रश। और ये देखिए, और 1 तो बज ही गया होगा, हमने टाइम देखा नहीं है, बज गई होगी 1 तो। चलो अब कर लेते हैं ब्रश। पहले करेंगे ब्रश, और ब्रश करने के बाद 2-5 मिनट मोबाइल चलाएंगे, फिर मोबाइल चलाने के बाद फिर जाएंगे सोने के लिए। बाय, करते हैं आज की वीडियो को एंड।